मथुरा जनपद के कोशी कला में आज जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज ने निकाली गाय बचाओ रैली और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर निकाली रैली, जिसमें सभी लोग मौजूद रहे। जहां पर अभिमुक्तेश्वर नंद महाराज का हुआ पग पग पर स्वागत, जहां पर सभी लोगों ने जगत गुरु अभिमुक्तेश्वर महाराज के सुने प्रवचन और लिया सभी से आशीर्वाद। जहां पर जगत गुरु ने कहा कि गाय को बचाना है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना। कि संकल्प यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ी है ऐसी, जो कि अब चुनावों का टाइम है, इसलिए क्या जरूरत नहीं है? ये ठीक पूछा, चुनाव का समय है ना। बिल्कुल। तो चुनाव के समय ही इसकी ज़रूरत समझ में आई है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज़ादी के बाद से एक के बाद एक चुनाव होते चले जा रहे हैं और हमारा वोट लेकर के सरकारें बनती चली जा रही हैं और हर सरकार के समय में गौ हत्या बंदी हुई है। 75 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन गौ हत्या रोकी गई। बाकी सब कामों के लिए छुट्टियां होती हैं, केंद्रीय कार्यालय भी बंद रहते हैं, लेकिन गौ हत्या में कभी छुट्टी नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव के समय ही हम मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं कि आपके वोट से गौ हत्या हो रही है, तो आपको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। और पार्टियों को भी संकल्पित कराना चाहते हैं कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे के चुनाव के लिए अभी से शपथ पूर्वक संकल्प उद्घोषित कर दो कि अगर सत्ता में आओगे तो पहला काम गाय का करोगे, गौ हत्या रोकोगे और गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दोगे। अगर ऐसा करो तब तो हम उनको वोट देंगे, और नहीं तो हम अपना वोट कसाई पार्टी को नहीं देंगे। हाँ, भाई पार्टी होगी तो देंगे। भाई बहने जो जैसे हम गौ माता को माता मानते हैं, ऐसी जो पार्टी गौ माता को माता मानती होगी और उसकी घोषणा की होगी, उसी को हम वोट देना चाहते हैं। इसलिए वोट के समय ही इसकी जरूरत है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है और गौ रक्षा के लिए भी कार्य कर रही है, तो उस पार्टी को मतलब पहले क्यों नहीं आपने वो किया कि? देखिए, हम लोग भरोसा करते हैं। हम लोगों ने पुरानी पार्टियों को वोट देना बंद किया, जिस पार्टी का आप नाम दे रहे हैं उसको वोट दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम हिंदू हैं, हम गौ भक्त हैं, हम आपके ज़्यादा काम आएंगे। तो हम लोगों ने भरोसा किया, उनको जिताया। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो पहली बार हम आए हैं, अभी अच्छे से अनुभव नहीं है, हमको थोड़ा अनुभव भी हो जाने दीजिए। तो दोबारा समय दिया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि गौ हत्या बढ़ गई, गाय के मांस का निर्यात बढ़ गया, गाय के कत्ल खाने बढ़ गए, उनकी मशीनों पर सब्सिडी बढ़ गई, गौ हत्यारों से चंदा ज़्यादा उसी पार्टी ने ले लिया। ये सब हुआ ना। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस, क्या भाजपा और क्या कोई दूसरा दल, अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, इसका नाम नहीं ले सकते, हर सरकार ने गौ हत्या तो की है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तक का हम छोड़ दे रहे हैं, अब से कम उद्घोषणा कर दो तो हमको वोट देने में सुविधा है। नहीं तो हम हिंदू अब ये तय कर चुके हैं कि गौ हत्यारी पार्टी को, कसाई पार्टी को तो वोट नहीं देंगे। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय जितने भी शंकराचार्य थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, वो विरोध किस बात? अब वो राम जन्म मंदिर का प्रकरण बीत चुका है, इस समय गाय का प्रकरण। राम मंदिर का प्रकरण ये है कि राम मंदिर बन गया, नहीं बना, अब उसमें कह रहे हैं कि राम जी आ गए। अब राम आ गए तब भी गौ हत्या होती रहेगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है देश में कि राम के आने के बाद भी क्या गाय करती रहेगी? कम से कम राम के आने के बाद तो थोड़ा सा शर्म करो। राम आ गए, अब इस देश में गौ हत्या बंद हो जाना चाहिए। आपकी नज़र में कौन सी पार्टी है जो गौ हत्या रोक सकती है? हमारे पास शपथ पत्र दे रही हैं पार्टियाँ, कुछ लगभग 10-15 पार्टियों ने, 23 पार्टियों ने अभी तक अपना शपथ पत्र हमको दे दिया है। हमने हर पार्टी के सामने खुला ऑप्शन रखा है, विकल्प रखा है कि आप या तो भाई पार्टी में शामिल हो जाओ, शपथ पत्र घोषित कर दो, और या तो कसाई पार्टी में हम आपको घोषित करेंगे। तो ये जो संकल्प यात्रा हमारी चल रही है, ये 28 तारीख को दिल्ली पहुंचेगी। संसद भवन के उसी कोने पर, जिस कोने में 1966 में गौ भक्तों पर जब वो गौ हत्या निरोधी कानून बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, गोली चला दी गई थी, वहाँ तक जा करके हम अपने आप को भी कस रहे हैं और हिंदुओं को भी जगा रहे हैं, पार्टियों को भी जगा रहे हैं। उसी दिन या उसके दूसरे दिन हम 2 सूचियाँ जारी करेंगे, एक कसाई पार्टियों की सूची और एक भाई पार्टियों की सूची।
तो हम सब हिंदुओं के घर में उस सूची को भेजना चाहेंगे और उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई पार्टी को वोट दीजिए, कसाई पार्टी को। इन 23 पार्टियों में आपका कितना विश्वास है? हाँ? इन 23 पार्टियों में आपका कितना विश्वास है? भाई हमारा विश्वास क्या है, कम से कम पार्टी पंजीकृत है। जो पंजीकृत दल है भारतीय निर्वाचन आयोग में, भारत के निर्वाचन आयोग में, उस पर अविश्वास का क्या लेना देना। और जो पार्टियां हैं वो पार्टियां शपथ पत्र दे रही हैं। अब वो छोटी हैं, बड़ी हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, इसमें हम नहीं जाते। हम तो सब जितनी पार्टियां हैं सबको हमने मौका दिया है, लेकिन जिसके मन में भाव है वही आगे आ रहा है। तो उसके भाव से आप क्या अनुमान लगाएंगे? यही अनुमान लगाएंगे कि अगर इसका शासन हो तो ये हमारे लिए, हमारी भावना को समझेगी, यही तो इसलिए हर पार्टी के पास जब मौका है तो हर पार्टी क्यों नहीं कह रही? इसका मतलब है कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि हम तो दूसरे कारण गिना करके जनता को मूर्ख बना करके सत्ता में आएंगे और लोग हत्या चालू रखेंगे और उनसे चंदा लेते रहेंगे। ये काम नहीं हो सकेगा। अब हिंदू को जगाना है और हिंदू के हर हिंदू, हम धर्माचार्य हैं, हमारा ये दायित्व है कि हमारी जो प्रजा है, हमारे में विश्वास करने वाली, उसके ऊपर गौ हत्या का पाप उसके माथे पे न लगा रहे। तो ये हम काम करेंगे, अपना दायित्व समझकर कर रहे हैं और हर पार्टी को मौका दे रहे हैं। हर पार्टी भाई हो जाए ना। अरे भारत में आप पंजीकृत हुए हो, भारत के राजनीतिक दल हो, आपको गौ हत्या, भारत का 100 करोड़ आदमी चाहता है कि गौ हत्या बंद हो जाए, आप क्यों उसमें हिचक रहे हो? इसका मतलब कि आपकी किरदार कहीं दूसरी जगह जुड़े हुए हैं। भारत की संस्कृति को आप अभी समझ नहीं रहे, इसलिए आपको वोट हम क्यों दें? ये बात हम बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ये बात लोगों को समझ में आएगी, लोग हटेंगे और हट करके उन पार्टियों को वोट देंगे जो भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को और भारतीय भावना को, गौ माता के प्रति सम्मान को पुनः कायम रखने के लिए आगे बढ़ेगी। ऐसी क्या बात है? मई में लास्ट चुनाव है, क्या जब तक आप राष्ट्रमाता घोषित करा पाएंगे? देखिए, मई में लास्ट चुनाव है, हम अभी घोषित नहीं करवा रहे हैं। अभी तो हम पार्टियों को मौका दे रहे हैं कि आप घोषित करिए कि आपके मन में क्या है। तो जो पार्टियां घोषित कर देंगी उसके बाद उनकी पहचान होगी और उसके बाद नई सरकार बनेगी और हम अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और हमको कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि हम चुनाव के पहले से शुरू कर चुके हैं कहना। अब उसके बाद उनकी जिम्मेदारी होगी। क्या चुनाव में पार्टियों का विरोध करेंगे? क्या चुनाव में हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं, किसी का समर्थन नहीं है, लेकिन हम हिंदुओं को कह रहे हैं कि गौ हत्या का पाप लेना हो तो कसाई पार्टी को वोट देना, अन्यथा भाई पार्टी को दो। और भाई पार्टी वो है जो चुनाव के पहले शपथ पूर्वक घोषणा कर दे कि हम अगर सत्ता में आए तो पहला काम गौ माता का कर देंगे, गौ हत्या को अपराध घोषित करेंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देंगे। इतना ही तो हमारा कहना है, और क्या कहना है? इतने में क्यों हिचक है किसी पार्टी का? क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? संदेश यही देना चाहेंगे कि आपको पता नहीं है कि आपका वोट आपको पाप दिला सकता है, पुण्य दिला सकता है। इसलिए अपना वोट देने के पहले विचार कर लीजिए कि आपको वोट दे करके गौ हत्या का पाप लेना है कि गौ रक्षा का पुण्य लेना है। भारत जी, अपने गोवर्धन को ही क्यों चुना यात्रा प्रारंभ? देखिए, गोवर्धन को इसलिए चुना क्योंकि हमने पुराणों में पढ़ा है कि किसी समय इंद्र गायों के ऊपर कुपित हो गए और इंद्र माने राजा। तो राजा जब गाय के ऊपर कुपित हो जाता है, ऐसे समय में गोवर्धन आगे आए और उन्होंने गौओं की रक्षा की। आज राजा कुपित है तो कोई भी जो राजा बनता है वही गाय हत्या कराता चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि हे गिरिराज गोवर्धन, जैसे इंद्र का मान भंग आपने किया था, जैसे इंद्र को प्रार्थना करनी पड़ी थी कि हमसे गलती हो गई, अब हमें नहीं करेंगे, उसी तरह से आज के राजाओं को भी आप उनका भी मान भंग करिए और लोगों को प्रेरणा दीजिए जिससे गौ रक्षा हो सके। कितने किलोमीटर की यात्रा करके आप दिल्ली तक पहुँचे? अब जो भी किलोमीटर हो हमें नहीं जानते हैं, हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा करके दिल्ली के उस संसद के कोने तक जा रहे हैं जहाँ गोभक्तों पे गोलियाँ चलाई गई थी। हमारा उद्देश्य ये है, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा से हमने आध्यात्मिक बल प्राप्त किया और संसद भवन के उस कोने तक जा करके 1966 में जो गौ रक्षा का आंदोलन रुक गया था उसको हम पुनर्जीवित करने के लिए जा रहे हैं। हम किसी नेता के पास नहीं जा रहे हैं, हम अपनी ताकत को पुनर्जीवित करने के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे हम अपनी बात को बढ़ाएंगे और एक दिन आएगा जब हिंदू इस बात को समझेगा और कसाई पार्टियों का अंत हो जाएगा। एक सीट नहीं मिलेगी उनको, वो समझ भी आएगा।